अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मियां कील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 4 खबरें हैं। चारों इंपॉर्टेंट खबरें हैं, चारों आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त है, उसके हवाले से आपको बताऊँगा। जनरल आसिम मुनीर के उसमें फ़रीक बनाया गया, उनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त है। पैमरा क्या एक पैमरा ने कल सुप्रीम कोर्ट में जो फैज़ाबाद धरना केस है उस हवाले से दरख्वास्त दायर की है, उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी है इमरान खान के ख़िलाफ़ कोटा में जो FIR दर्ज हुई थी उसके हवाले से अहम पेशरफ्त है। और चौथा मुकदमा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड पब्लिक करने के हवाले से केस की समाअत। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिकॉर्ड पब्लिक करने के हवाले से केस की समाअत। बड़ा अहम केस है। तो सबकी यही की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज इस केस के अंदर कोई फ़ैसला जारी कर देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला जारी नहीं किया बल्कि फ़ैसला महफूज कर लिया है, जिसमें तमाम जो हैं दरख्वास्त गुजारान उनसे ये कहा गया है कि आप अपनी अपनी गुजारिशात तहरीरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दें। इस केस में की बैकग्राउंड ये है कि 2019 के अंदर वक़ार अहमद नामी शहरी हैं जिन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक दरख्वास्त दी और उसमें उन्होंने ये इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी मुलाजमीन हैं उन सब को कैटेगरी वाइज डिवाइड करके मर्द, ख़वातीन, ट्रांसजेंडर्स, माजूर जितने भी अफराद हैं उन सब की तफसीलात जो हैं उन्हें वक़ार नामी शहरी को फ़राहम की जाएँ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद वो चले गए कमीशन के पास। कमीशन में उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब, मुझे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, आप इसके ऊपर अहकामात जारी करें। तो इसके ऊपर कमीशन ने एक ऑर्डर जारी कर दिया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और कहा कि आप जो है वो तमाम रिकॉर्ड 20 रोज़ के अंदर इस शहरी को प्रोवाइड करें। रजिस्ट्रार ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट पहले कमीशन को दरख्वास्त दी कि आप अपना ऑर्डर वापस लें। फिर उसके बाद उन्होंने कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जब कमीशन ने उससे माज़रत कर ली कि भाई ये केस अब मेरे इख्तियार में नहीं है, जो हुक्म दे दिया वो दे दिया, वापस नहीं हो सकता। तो उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमीशन का फ़ैसला उड़ा दिया, कमीशन के फ़ैसले को नल एंड वाइड कर दिया और कहा कि जिस कानून के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई थी, इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं आती। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज साद, जस्टिस अतर मनीला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले उनसे जो बुनियादी सवालात थे वो पूछे कि आप ये बताएं कि क्या आप ज़ाती तौर पर ये आपको मालूमात चाहिए या आप किसी मकसद के लिए। दूसरा, आप ये बता दें कि क्या आपने किस आर्टिकल 19A का आपकी जानिब से हवाला दिया जा रहा है कि आप आर्टिकल 19A और इंफॉर्मेशन एक्ट दोनों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर। जिसके ऊपर दरख्वास्त गुजार वक़ार अहमद ने अदालत को बताया कि वो मुख्तलिफ़ मामलात में शफाफियत के हवाले से जो है वो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से इक़दामात और फ़ैसले और जो अपना सर्वे है वो जारी करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो आइन के आर्टिकल 19A यानी कि मालूमात तक रसाई का जो आइनी आर्टिकल है उसके ऊपर और इंफॉर्मेशन एक्ट दोनों के ऊपर रिलाई अपॉन कर रहे हैं। तो तीसरी बात, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रोस्टर पर बुलाया और उनसे कहा कि आप तैयारी करके आए हैं, आप हमें बताएं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को थोड़ा सा उलझा दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मामला सबसे पहले ये है कि रजिस्ट्रार के ये इख्तियारात देखने होंगे कि आया रजिस्ट्रार जो थे वो ये अपील दायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल के ज़रिए आमिर रहमान साहब के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की थी, आया वो इस दरख्वास्त को दायर भी कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। दूसरा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को ज़ाती तौर पर वकील किया गया था सुप्रीम कोर्ट के लिए। तीसरा ये कहा था, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ उठाया गया कि तीसरा अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आएगा कि आया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हाई कोर्ट में अपील फ़ाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई मसला दरपेश हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये मामला जो है वो हाई कोर्ट के सामने ले जा सकती है। जस्टिस अतर मनीला ने इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त सवालात उठाए। एक तो उन्होंने ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कोई हकूक़ होते हैं, क्योंकि आर्टिकल 199 के तहत 199 के तहत मामलात हाई कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं। अगर किसी के हकूक़
मुतासिर हों, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी कोई हकूक़ होते हैं जो वो मामले को लेकर हाई कोर्ट चले जाएँ? दूसरा, जस्टिस अतर मिल्ला ने अपने कोर्ट की मिसाल भी दी। उन्होंने कहा कि जब ऐसी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले पर आई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो क्योंकि ख़ुद अपने हवाले से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर नहीं कर सकती थी, जिस पर हमने हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला कर दिया और तमाम मालूमात जो थी वो पब्लिक कर दी। अच्छा, अब इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि आप ये बताएं, अटॉर्नी जनरल ने माज़रत के साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया कि क्या इसमें होना ये चाहिए था, उनका मौक़िफ़ ये था कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बैठता, वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अथोराइज़ करता और फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपनी पटिशन दायर करते। बहरहाल इस तमाम दरख्वास्त को जिस तरह हम सब साथियों का मौक़िफ़ ये था, जिस तरह जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ था, जस्टिस अतर मिल्ला का मौक़िफ़ इससे पहले मालूमात की रसाई तक के हवाले से आता रहा है, और इवन के जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब सुप्रीम कोर्ट के वो वाहिद जज हैं जिन्होंने अपनी तमाम मालूमात, अपनी और अपने बच्चों की तमाम मालूमात जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लगा दी थी। एसेट्स की मालूमात, आमदन की मालूमात, इनकम की मालूमात, सारी मालूमात लगा दी थी। तो तवक्को हम सब दोस्त ये कर रहे थे कि मामला आज ही फ़ैसला आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तमाम मालूमात पब्लिक करने का हुक्म दे देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि मामला टेक्निकल चीज़ों की तरफ चल पड़ा कि आया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकती थी या नहीं जा सकती। फिर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 ट्रांसजेंडर्स हैं, हम उनकी तादाद तो बता सकते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछने आ जाए भाई वो सुप्रीम कोर्ट में 2 एम्प्लॉइज़ ट्रांसजेंडर कौन हैं, तो हम उनकी मालूमात नहीं दे सकते। तो मामला इतना टेक्निकलिटीज़ की तरफ चल पड़ा, इतना उलझ गया कि अदालत ने दोनों फ्रीकन से इसके ऊपर जो है वो जजमेंट रिजर्व कर ली और दोनों पार्टी से दरख्वास्त गुजार से और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से इसके ऊपर तहरीरी मारूज़ात तलब कर ली। दूसरा अहम सवाल ये है कि दूसरा अहम मामला जो है वो जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा वो है पेमरा की दरख्वास्त। दोस्तों, कल पाकिस्तान की तारीख के एक बड़े मुकदमे का जो है कल समाअत होने जा रही है। फैज़ाबाद धरना केस जब ये 2019 में आया था तो इसने एक खामोश खलबली मचा दी थी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जिसके बाद मजमूई तौर पर 8 नज़रसानी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने इस केस के अंदर ये हुक्म दे दिया था कि जितने भी चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, चीफ़ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं, चीफ़ ऑफ द एयर स्टाफ हैं, तमाम अफसरान तमाम चीफ्स अपने अफसरान ऐसे अफसरान के ख़िलाफ़ जो कि सियासत में मुलव्वस है, अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर रहे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। जिस पर बाज़ार मतलब यही लिया जा रहा था कि उस टाइम के DGISI यानी जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ ये हुक्म दिया गया है। अब उस केस की समाअत कल होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मजमूई तौर पर 8 नज़रसानी दरखास्तें दायर कर दी गई थी उसी वक्त उस फैसले के ख़िलाफ़ जिनके कल समाअत होने जा रही है। तो लेकिन एक दरख्वास्त कल आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिसमें DGIB ने अपनी दरख्वास्त विड्रॉ करने की इस्तदा कर दी। एक दरख्वास्त पेमरा की जानिब से आई और एक तो ये भी की जा रही है मुमकिन तौर के ऊपर कि शायद कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो भी इस हवाले से कोई दरख्वास्त दायर कर दे, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी दरख्वास्त दायर कर देती है तो उसका मामला ये हो मतलब ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस फैसले को कबूल कर लिया और अपने अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया है। अब देखना यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर नोटिस होते हैं, अदालत इसको एडमिट करती है या अदालत जो तमाम नज़रसानी दरख्वास्तें उनको डिसमिस करती है, मामला किस तरफ जाता है। शेख रशीद साहब की भी एक दरख्वास्त आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट में इसी केस के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उनके वकील ईमानुल्लाह किंद्रानी जो हैं वो वज़ीर बन चुके हैं सूबाई, इसलिए वो मुकदमे में पेश नहीं हो सकते। अच्छा, तीसरी अहम चीज़, इमरान खान को जब तोशा खाना केस के अंदर लाहौर जमान पार्क के अंदर नैब गिरफ़्तार करने गई थी तो बड़ी तोड़फोड़ हुई थी। इमरान खान ने एक तकरीर की थी, उस तकरीर के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोयटा के नवाकली पुलिस स्टेशन के अंदर एक FIR दर्ज हुई थी, जिसके अंदर दफ़ा 153, 505 सेक्शन PPC का ये लगाए गए थे और अदारों के ख़िलाफ़ बोलने, बगावत पर उकसाने और जो है हेटेड स्पीच करने के इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हुए ये कि FIR दर्ज कर दी गई थी। इस FIR में अगरचे इमरान खान शामिल तफ्तीश तो नहीं हुए, लेकिन पुलिस की जानिब से एक अबूरी चालान जो था वो सबमिट कर दिया गया था। साथ ही इमरान खान की गिरफ़्तारी का जो था वारंट्स वो भी जारी कर दिए गए। तमाम इमरान खान ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और हाई कोर्ट ने 28 अगस्त 2023 को
उस मुकदमे को भी कलअदम करार दे दिया और साथ साथ उन वारंट्स को भी कलअदम करार दे दिया। उन वारंट्स और उस मुकदमे के हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, उसको कलअदम करार देने के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अब्दुल खलील काकड़ साहब की जानिब से अपील दायर कर दी गई है। वकील कामरान मुर्तज़ा साहब उसमें वकील हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर क्या फ़ैसला देती है। अच्छा दोस्तों, अब आ गया आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। राजा इरशाद नामी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जिनकी जानिब से एक दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, उनका नाम लिखा गया है। उनको, वज़ारत कानून को और 5 मजमूई तौर पर फ्रीकैन को इसके अंदर जो है वो पार्टीज़ बनाया गया है। और इस दरख्वास्त के अंदर जो मौक़िफ़ अपनाया गया है वो ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुल्क के फ़ौज के हवाले से और आला फ़ौजी क़यादत के हवाले से, और इसके साथ साथ फ़ौज के जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो तहकीक़ जो एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी, प्रीमियर सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, उसके ऊपर हुकूमतों का तख्ता उलटने के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। फ़ौज की जानिब से सियासत और हुकूमतों में मदाखलत के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर जो है वो एक हुक्म जारी करे, और उस हुक्म के अंदर सबसे पहले तो ये करार दे कि जितने भी वफाकी हुकूमत है, लॉ मिनिस्ट्री है, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, इनको ये हुक्म जारी किया जाए कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी की जाए। टेक्निकल दरख्वास्त है। इस टेक्निकल दरख्वास्त के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मांगी गई जो आइन और कानून से बाहर हो। लेकिन और साथ ही ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे की समाअत करके चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के आइन के मुताबिक और हल्फ के मुताबिक जो उनके इख्तियारात हैं मुल्की मामलात के अंदर, उनकी तशरीह भी कर दे कि आया वो सियासत के अंदर मुदाखलत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत अहम दरख्वास्त है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस इसके ऊपर एतराज़ात लगाता है या इसको इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। दोस्तों, ये मजमूई तौर पर आज की 4 ख़बरें थीं जो आपके साथ शेयर कर दी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।